ना लक्ष्मी घर में आ रही हो, रोग बीमारी पड़े हुए हो, कोई तकलीफ ही तकलीफ आ रही हो, बहुत कष्ट महसूस हो रहा हो, परिवार में शांति रत्ती भर की ना हो, तो कितना सुंदर कहा, 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ, जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने बेल उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए महाराज। आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होना चालू। यदि आप बाजार से साड़ी खरीद कर लाओ, भले 200 रुपए की हो, भले 200 की है, आपके घर में जो भगवान बैठे हुए हैं, आपके घर में जो शंकर बैठे हैं, जगदम्बा बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, आपके घर में जो भी देवी देवता बैठे हैं, भले कोई भी देवता हो, जो साड़ी आप खरीद कर लाए हो, उस देवता को समर्पित कर दो 5-10 मिनट के लिए। प्रभु ये आपका, और फिर भगवान से वही साड़ी वापिस ले लो, प्रसाद उसको पहन लो। महाराज किसी को उसका रुपया मत बताना कि कितने की साड़ी है, भले 200 की है, बताना मत ही। बाजार में निकल जाना है, सहेली के घर चले जाना, मेहमानी करने चले जाना, किसी से मिलने चले जाना। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रदीप मिश्रा। वो साड़ी की कीमत बेल आइकन दबाएं। अगर कोई बताएगा तो 200 नहीं बताएगा, वो हजारों में ही बताएगा कि इसकी कीमत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भगवान को समर्पित होने के बाद में वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जिस समय आप इस मन का, वृत्ति का, चित्त का मंथन करोगे भगवान के चरणों में बैठकर कि हे परमात्मा, और कई लोग तो ऐसे, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा, लक्ष्मी चालीसा और शिव चालीसा पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो, उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर, प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रदीप मिश्रा के उपाय। भगवान शिव को नमन। आप अपडेटेड रहें। एक कोई वस्तु आपने खरीदी, कोई चीज आपने खरीदी, वो भगवान को पहले दे दो। यदि आप भगवान को दोगे तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, उसका सुख अपने आप बढ़ जाएगा, उसका आनंद अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप। भगवान के सामने कोई वस्तु अगर पहुंचती है तो उसका स्वाद बढ़ गया। प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो आज ही प्रैक्टिकल करना। थोड़ी सी कोई प्रसाद बना लेंगे, थोड़ा सा कोई प्रसाद, कोई आटा सेक कर, सब्सक्राइब करें। आज मत सेकना तो कल सेक देना। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई आटा सेक कर शक्कर मिलाकर पंजेरी बनाना, दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाना। एक पंजेरी और पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना।
एक पंजेरी और पंचामृत शंकर जी के सामने रख देना, एक पंजेरी पंचामृत किसी भगवान के सामने रख देना, एक पंजेरी पंचामृत किसी भगवान के सामने रख देना और एक पंजेरी पंचामृत ब्रिज के ऊपर रख देना। एक पंजेरी पंचामृत रसोई घर में पड़े रहने देना, अलमारी पे रखे रहने देना, उसको भगवान के सामने मत ले जाना। तो तुम देखोगे कि जो भगवान के सामने, सत्यनारायण के सामने, शंकर जी के सामने, तुम्हारे भगवान के सामने जो तुमने पंजेरी और पंचामृत जो बनाया है उसको खाकर देखना, उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और जो फ्रिज के ऊपर रखा है, अलमारी पे रखा है, रसोई घर में रखा है, उसमें स्वाद नहीं आएगा। इतने इस टीवी के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब से जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, एक बार प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक राम भाजी मतलब मिक्स वेज सब्जी, अन्नकूट की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी एक बार तुम बनाना और एक बार राम भाजी मिक्स वेज सब्जी अन्नकूट की किसी भगवान को भोग लगाकर खाना, दोनों में अंतर मिलेगा। जो भगवान के सामने मिक्स वेज सब्जी का भोग लगाया है, राम भाजी का भोग लगाया है, भगवान के सामने जो सब्जी तुमने अन्नकूट की रखी है उसमें स्वाद आ जाएगा। भले और बहुत ध्यान देना साहब, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यदि मिश्रा के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है फिर निवेदन करूंगा, बहुत कर्जा बढ़ गया, पैसा चूक ही नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा, व्यापार चल ही नहीं रहा है, कर्जा बढ़ रहा है और व्यापार घट रहा है, क्या करोगे? क्योंकि धन तो चाहिए कर्जे को चुकाने के लिए, आपकी खाने की नीयत नहीं है, आप किसी का 1 रुपया नहीं खा सकते क्योंकि आपने शिव महापुराण की कथा को सुना है। हमें नहीं खाना किसी का रुपया, अगर किसी ने दिया है तो हाथ जोड़कर वापस करिए, पर शंकर भगवान से कहना भोलेनाथ मुझे ऐसी लक्ष्मी दे दे, एक बार का कर्जा चुकवा दे, ये कर्जे से मुक्त हो जाऊं, व्यापार ऐसा चलवा दे कि सारा धन चूक जाए, सारा धन ये चूके, हमें नहीं चाहिए किसी का। और विश्वनाथ ऐसी कृपा कर कि कर्जा चूके और तू ऐसा व्यापार चला दे, एक बार मैं विश्व महापुराण की कथा करवाऊं, ये कृपा तू कर सकता है। जब तू चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरे लिए नहीं कर सकता? पार्वती मैया लक्ष्मी को भी पूर्ण बना सकती है तो क्या आपको नहीं बना सकती? शिव महापुराण की कथा में, अग्नि पुराण की कथा में और विष्णु पुराण में, तीनों में कहा है एक जैसी बात। दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रदीप मिश्रा के उपाय, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य बिंदु में रात्रि को, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे, ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ। सब्सक्राइब करें हमारे लगाना एक ही वृक्ष के उपाय, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया, उसमें एक कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा, महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती, गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए,
जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रदीप मिश्रा के उस ऊपर। दिए को जब उठाओ तो उसका मुख ताकि आप अपडेटेड उधर का रहें होना चाहिए। हमारी हर एक बोलते समय, स्मरण करते समय जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए। घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चुक जाएगा। दूसरी बार तुझे दोस्तों, आशा है गुरु जी द्वारा बताई गई विधि और उपाय आपके जीवन में परिवर्तन जरूर लाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा आगे भी ऐसे ही मनोकामना पूर्ति उपायों के लिए।